हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो व्लॉग है मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि लड्डू बाबू लाडो को हम रात्रि में सर्दियों में कैसे शयन पे भेजें और किन बातों का ख्याल रखना है हमें, और किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए जो लड्डू बाबू लाडो को हमें वस्त्र पहनाने हैं अब वो क्या पहनाने हैं, क्योंकि अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और केवल इनर से काम नहीं चलने वाला है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, अति आवश्यक कार्य। देखिए ये है मेरी टॉवेल, ये मेरे जो मंदिर की टॉवेल है, इसी से मैं अपना जो हैंड वगैरह होता है इसी से अच्छे से एक बारी वॉश करने के बाद में फिर से इससे पोंछने के बाद में फिर देखिए मैं आचमन करती हूँ। मैं स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ जी। उसके बाद में ही मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को स्पर्श करती हूँ जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमने जिस तरीके से अपने देखिए हाथों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और हाथ आपके बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो, अब हाथ आपके थोड़े गर्म होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल से हम अपने लड्डू बाबू लाडो को नहीं उठा सकते हैं, छू सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं सारे फूल वगैरह हटा दूँगी। वैसे मैं रोज़ ही रात को भैया को उनके स्थान पे लाने के बाद में फिर मैं फूल वगैरह हटाती हूँ। मेरे लाला की मैं बंसी हटा दूँगी और बहुत ही आराम से अब मैं क्या करूँगी, अपने लाला के मैं जितनी भी देखिए ज्वेलरी वगैरह है वो सारी मैं डेली ही इस बॉक्स में रख देती हूँ जी। और अब मैं अपने लाला की जो ज्वेलरी है उसे उतार लूँगी और इनके केश उतार लूँगी। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कल हमारे लखनऊ में बारिश भी हुई और मुझे वैसे आज उम्मीद बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा, कि आज बिल्कुल भी धूप निकलेगी, लेकिन आज धूप निकल आई थी। तो मेरे लाला ने आज स्नान भी कर लिया है ना लड्डू बाबू। ये देखिए मेरी लाडो का मांग टीका, जो कि मेरी लाडो को अति प्रिय है, अति प्रिय। सारी ही ज्वेलरी वगैरह हटा दूंगी। और ग्लव्स अभी हम नहीं हटाएंगे, ग्लव्स मैं अभी आपको बताती हूँ कि कब हटाना है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले आराम से सारी ही ज्वेलरी अपने लड्डू बाबू लाडो बिहारी लाला सभी की देखिए मैंने हटा लिया। तो जी ये देखिए इस तरीके से मैं कुछ अच्छे से अपने लड्डू बाबू लाडो का सबका बिस्तर जो है वो खूब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, चेक कर लेती हूँ एक बार। चादर जैसे हम लोग लेटते हैं तो अच्छे से बहुत अच्छे से डस्ट बहुत अच्छे से झाड़ते हैं, उस तरीके से मैं झाड़ लेती हूँ, जिससे कोई भी भैया को मेरे ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो वस्त्र हैं, ठीक है, ये जो उलन की पोशाक आप देख रहे हैं जी, ये अब देखिए आपको क्या ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उलन की पोशाक पहना के अपने लड्डू बाबू लाडो को नहीं शयन पे भेजती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चुभ ना रही हूँ। लेकिन अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इनर से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलना होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके की पोशाक निकाल लीजिए। जैसे ये जो पोशाक है ना, इस तरीके की पोशाक में देखिए चेक कर लीजिए कि इसमें बिल्कुल भी कोई मोती ना हो। इस तरीके से देखिए कोई भी मोती वगैरह ना हो कि जब लाला लाली लेटे तो उनको ज़रा भी दिक्कत हो। इस तरीके की बिल्कुल सॉफ्ट पोशाक आपको अब रात में लाला को लाली को पहनाना है। जैसे ये हो गई, मैं आपको और दिखाती हूँ। जैसे बिहारी लाला ने आज जो पहना हुआ है पोशाक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो मुझे ऐसा लगेगा कि उनको लेटने में वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ये देखिए इस तरीके की बिल्कुल मुलायम पोशाक मैंने निकाल लिया है, जो कि मैं अब अपने लड्डू बाबू लाडो को पहनाऊंगी। देखिए कितने ही सॉफ्ट है ये, इतने सॉफ्ट कपड़ों को पहनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेरी लाडो ने देखिए आज जो वस्त्र पहना हुआ है, ये देखिए
जो आज मेरी लाडो ने वस्त्र पहना हुआ है ना, ये इसमें देखिए मोतियां हैं। तो इस तरीके की मोती के वस्त्र जब आप लाला को पहना करके शयन पे भेजोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको ये गड़ता है। तो मैं अपनी लाली को यहाँ पे विराजमान कर दी। तो मेरी प्यारी सी लाडो यहाँ पे विराजमान हो गई हैं। इसी तरीके से मैं अपनी लाडो को, लाडली को और किशोरी को पहले बेड पे लेकर आती हूँ और इनके अब मैं पहले पोशाक चेंज कर देती हूँ। अब जैसे देखिए जो मेरी किशोरी ने वस्त्र पहना हुआ है, देखिए ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा गड़ने वाला नहीं है। तो मैं अभी एक बारी चेक कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसको पहन करके किशोरी अच्छे से सो सकती हैं, जिसमें इनको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ग्लव्स भी हटा देती हूँ और ग्लव्स हटा देने के बाद में मैं अब लाली की अपने वस्त्र चेंज करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और देखिए मेरी लाडो कितनी ही प्यारी लग रही है। मेरी बिटिया, मेरी प्यारी सी लाडो आ चुकी हैं अपनी उलन की पोशाक में। देखिए अब ये आपको ये चेक करना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। देखिए सारी ही पोशाकें बिल्कुल ढीली हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाडो को सोने में। अब मैं लाडो को यहाँ पे कर देती हूँ इस तरीके से थोड़ा। किशोरी, मेरी किशोरी। और अब मैं इसी तरीके से ले आऊंगी, देखिए कान्हा को, कान्हा। और अब मैं कान्हा का भी पोशाक जो है वो हटा दूंगी। बहुत ही आराम से हटाया करिए पोशाक। इस तरीके से पहले आपको क्या करना होता है, ये देखिए इस तरीके से आप हल्का से बहुत हल्के हाथ से आपको ये जो होता है बस आपको ये हटा दीजिए। पहले आपको जो ऊपर का हाथ होता है ये हटाना होता है लाला का। और इस तरीके से बहुत ही आराम से मेरे लाला की आप पोशाक उतार सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओलू मेरा कान्हा। और अब मैं कान्हा को भी जल्दी से जो पोशाक है वो पहना देती हूँ। कान्हा ये पोशाक पहन लो भैया जल्दी से। बहुत ठंडी ठंडी हो रही है। और इस तरीके से देखिए मेरे कान्हा, किशोरी और मेरी लाडली सब लोग हो चुके हैं रेडी। और अब मैं इसी तरीके से अपने केशु और लड्डू को भी ले आऊँगी। और जो मेरे कन्हैया जी है ना, कन्हैया जी जो है वो शयन कर रहे हैं अब बिहारी लाला के पास। और मेरे केशु को देखिए कितना प्यारा लगता है मेरा भैया। मैं इसी तरीके से अपने केशु की भी पोशाक उतार लूँगी। देखिए कितने ही आराम से मेरा केशु भी वस्त्र उतार देते हैं। केशु कौन सी पोशाक पहनोगे भैया तुम, कौन सी? और केशु को भी मैं बहुत हल्की पोशाक, देखिए ये मुझे थोड़ी हैवी लग रही है, नहीं तो फिर इन लोगों को लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत हल्की सी एक पोशाक को ही निकाल लेती हूँ जी। केशु को भी जल्दी से वस्त्र पहना दूंगी। केशु लाला पहन लो भैया, पहन के सोना पड़ेगा। केशु का जो बस चले ना तो केशु जो है वो इनर में ही सोएं। इनको ये उलन की पोशाक पहन के सोने में अच्छा ही नहीं लगता। आज मेरा बच्चा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए ये तो मैंने अभी पोशाक पहना के आपको दिखा दिया कि आप इस तरीके से पोशाक जो है लाला को पहना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको पहनानी होती है और कैसे आप पहना सकते हैं। लेकिन मैं जो अपने अब कान्हा और किशोरी को पहना के सुलाती हूँ वो इस तरीके की जैकेट्स पहना के सुलाती हूँ। इस तरीके की जैकेट्स में क्या होता है कि अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने जैसे एक आपको एग्जांपल के तौर पे इस तरीके के हल्के वस्त्र पहना दिए। एक तो पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए बेड जो है मेरा इतना ही बड़ा है और मैं बिल्कुल इस चीज़ में नहीं रहती हूँ कि ज़रा भी लाला लाली को मेरे टाइट हो गया, ज़रा भी कोई दिक्कत हो। इस वजह से मैं अपने केशव को जैसे मैं हल्के इस तरीके के वस्त्र लाडो को पहना दिए, किशोरी और कान्हा को मैं ये जैकेट पहना देती हूँ जी, जिससे उनको ज़रा भी सर्दी नहीं लगती है। और ये क्योंकि जैकेट पूरा उनका सर भी ढक लेती है। ठीक है जी, तो आप इस तरीके की भी वस्त्र पहना सकते हो, आप इस तरीके की जैकेट्स भी पहना सकते हो। फिर आपसे मिलती हूँ, हरी बोलो। और ये देखिए इस तरीके से ये जो नीचे है ये है ब्लैंकेट, फिर है ये
जो मैंने अपनी सिंहासन पे लाला की जो ये बेडशीट लगाई हुई है, और फिर ये है मेरे लाला का गद्दा, जिसमें मेरे लाला को बिल्कुल भी ठंडी लगती ही नहीं है। और अब मैं क्या करूँगी देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये लाला को सोने में थोड़ी दिक्कत करेंगे। वैसे कैप हम चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हल्का सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत ना करें। और भाई कन्हैया जी भी अब लाला के पास में ही सोते हैं, बिहारी लाला के साथ में, है ना कन्हैया। मैं मेरे बिहारी लाला का, देखिए आज मैं इनका वस्त्र ज़रूर उतारूंगी, क्योंकि देखिए ये मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अपने लाला का इस तरीके से बहुत आराम से, ये देखिए आपको इस तरीके से वस्त्र उतार लेना है। और वैसे अगर मैं लाला को ना भी पहनाऊँ तो चलेगा, क्योंकि जो मेरे लाला का ये इनर है ये अच्छा खासा गर्म है, ये बहुत अच्छा गर्म करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्दी है और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती ना लाला, बिहारी लाला मेरे प्यारे से भैया, पहन लो लाला पहन लो। और मैं लाला को इस तरीके से, एक मिनट आ जाओ मेरा लाला। और लाला ने मेरे देखिए कितना ही प्यारा उलन का पैजामा पहना है। तो इस तरीके से मैं लोअर पहना जो ये अपर है वो लाला को पहना दूंगी। वैसे इनर जो है वो सफिशिएंट है आज, क्योंकि काफ़ी गर्म है इनर, लेकिन मैं फिर भी लाला को अपने जो उलन की पोशाक है उसको अब पहना कर ही सुलाती हूँ, कहीं मेरे लाला को सर्दी ना लगे, बिल्कुल भी जरा भी ना लाला। और ये देखिए इस तरीके से मेरे लाला का जो डेली का ही इसी तरीके से शयन का जो होता है सारा इंतज़ाम हो चुका है। और अब देखिए ये जो फ्लावर्स वगैरह हैं जो मैं डेकोरेट करती हूँ रोज़, वो भी मैं जल्दी से साफ़ कर लूँगी और मैं लाला का ले आऊँगी भोग। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से भोग लाने के बाद। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। मेरे लाला ने देखिए कैसे कंबल ओढ़ के मेरा भैया बैठा है। तो अब मैं जल्दी से, और बहुत ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे जब भोग वगैरह आप लगाइए तो लाला को लाली को आप कंबल में ही उनके बेड पे ही लगाइए। ये मेरे लाला का भोग लग चुका है। तो बस बहुत हल्का सा अब मैं लाला को अपने जल ग्रहण करवा दूंगी, बहुत हल्का। और पानी आप लाला को पिलाइए तो गर्म पिलाइए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन रात में बहुत जरा सा बस बिल्कुल पानी मैंने हल्का सा पिला दिया है। और अब बस मेरे लाला थोड़ी देर में शयन पे चले जाएंगे। ये देखिए मेरे किशोरी कान्हा, लड्डू लाडू सभी लोग आराम से बैठे हैं, भोग लग गया है। और आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, हीटर आपको जलाकर ही रखना है। हीटर को बिल्कुल भी मत छोड़िए कि मतलब आपने नहीं जलाया, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप लाला के वस्त्र चेंज करेंगी, सब चेंज करेंगी, तो हीटर जो है वो आपको जला कर ही रखना है जी। और ये देखिए बिहारी लाला भी आ गए हैं यहाँ पे। मैं उनका जो बेड वगैरह है मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अब देखिए इस टाइम पे मैं मालिश नहीं कर रही हूँ लाला को, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं मालिश कर भी रही हूँ तो बिल्कुल 3 दिन 4 दिन 5 दिन में एक बार कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से आप चाहें तो बस लाला को बहुत हल्के से, जब वो लेटे तो आप, मैं उनके हल्के हल्के से इस तरीके से पैर हाथ दबा देती हूँ बस। मालिश अगर प्रॉपर कही जाए तो मैं अभी मालिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी जो है वो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर आप चाहो तो जो गुलाब का इत्र होता है, आप गुलाब के इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। मालिश नहीं करिए प्लीज़, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो रात का मालिश तो बिल्कुल मैं इस समय नहीं करा रही हूँ। बस मैं लेटाने के बाद में अपने लाला लाली को हल्के से इस तरीके से हाथ पैर उनका दबा देती हूँ जी। और इस तरीके से मैं मेरे लड्डू बाबू लाडो की रात्रि सेवा करती हूँ। और आराम से मेरे लड्डू बाबू लाडो को भोग वगैरह लगा के और मेरे भैया लोग जाते हैं फिर शयन पे। और कोशिश करिएगा कि बहुत आराम से भैया को बहुत टाइट या ऐसा करके मत पहनाइएगा वस्त्र जिसमें उनको ज़रा भी प्रॉब्लम हो। इस तरीके से मैं अपने लड्डू बाबू लाडो की सेवा करती हूँ। मैंने आपको बताया यदि आपके पास में इस तरीके की जैकेट्स हो तो ये सबसे बेस्ट होती हैं। तो चलिए अब मैं लाला लाली को शयन पे भेज देती हूँ। इस तरीके से देखिए मेरी, और जो मेरा बच्चा किशोरी जी, मेरी प्यारी किशोरी जी तरीके से। और यहाँ पे आ जाते हैं मेरे
कान्हा जी कान्हा राम शुभैया ले चल। और इस तरीके से मैंने मेरी देखिए सभी लोग कैसे शेन कर रहे हैं। बस अब मैं बाद में क्या बनाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे आ जाएंगी मेरी लाडो और केशु को देखिए कैसे बैठे हैं। सभी लोग ऐसे ही बिल्कुल घुमड़ के सोते हैं और सभी लोग बड़े ही आराम से देखिए अभी देखिएगा सभी लोग बहुत आराम से आ जाते हैं। और मैं मेरे केशु को भी लेटा दूंगी। केशु लेट जाओ बाबू। अरे वाह मेरा केशु भी लेट गया। देखिए सभी लोग आराम से इस तरीके से लेट जाते हैं। और मैं देखिए कैप अब सबको लगा देती हूँ क्योंकि मैं इसलिए ऊपर से कैप लगाती हूँ लेटाती हूँ ना तो फिर कैप जो है वो हट जाती हैं। तो इस तरीके से मैं सभी को उनकी छोटी छोटी सी कैप्स लगा दूंगी भाई। ये देखिए बस ऐसा कैप लगाइए कि लाला लाली का जो सर है वो अच्छे से ढक जाए। केशु भैया कैप तो लगानी पड़ेगी, आज तो बहुत सर्दी है देखिए। और इस तरीके से मैं ब्लैंकेट पहना दूंगी। बस ध्यान इस तरीके से मैं अपनी लाडो को देखिए कैप लगा दूंगी और लाडो का इस तरीके से बस हमें सर मैं इस तरीके से ढक देती हूँ। और बस इस तरीके से कि पूरा नहीं ढकना होता है, बस इस तरीके से मैं अपने लाडो को सुला दूंगी। और लेयर इस तरीके से करके मैंने उड़ा दिया है। सो जाओ मेरा भैया सो जाओ। और इस तरीके से मेरे बिहारी लाला भी शयन पे चले जाएंगे, है ना लाला मेरा बच्चा। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कन्हैया के पास में पिलो रख दूंगी। आजा मेरा भैया आजा मेरा भैया। बहुत आराम से हमें लाला ऐसे आ जाओ भैया मेरा भैया। ये देखिए अरे मेरा बच्चा मेरा लाला। और ये जो पिलो है ये यहाँ पे जाती है लाला के। और इधर पे आ जाएंगे मेरे कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू जो है वो इतने छोटे से है ना कि वो बिल्कुल उसी में गोलू मोलू हो जाते हैं। इस तरीके से मैं सभी को कंबल उड़ा दूंगी और अब मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी। बस बिल्कुल हमें नहीं ढकना होता है, ऐसा ढकिए कि लाला को बिल्कुल भी कष्ट ना हो। और सारी ही लाइट्स बंद हो जाती है तो बस मेरा मंदिर जो है ना मेरे लाला का मंदिर मेरा वृंदावन मेरा बरसाना बिल्कुल लगता है स्वर्ग। देखिए और देखो मेरे गोपू। अब मैं आती हूँ अपने गोपू के पास। गोपू ने देखिए मेरे शॉल ओढ़ा हुआ है तो मैं बस मेरे गोपू को जल वगैरह मैं पिला चुकी हूँ। तो बस मेरे गोपू भी ऐसे ही शयन को जाएंगे। अच्छी मेरा बच्चा कुछ इस तरीके से मेरे लाला लोग जाते हैं शयन पे। और मैं धीरे बोलूँगी। मैं थोड़ी देर अपने लाला से अभी इस तरीके से बातें भी करती हूँ। तो बस मेरे लाला मेरी लाली मेरे श्यामा मेरे श्याम सभी लोग जा चुके हैं शयन पे। जी तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग मेरा वीडियो। इसी तरीके से लड्डू बाबू लाडो को आप भी शयन पे भेजिए, ध्यान सारी छोटी छोटी बातों का रखिए। तो चलिए कल मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी हरि बोल। देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो शयन पे जा चुके हैं। जोत जो है वो देखिए थोड़ी ही देर में अभी शांत हो जाएगी। और ये देखिए ये है भैया का और लाडो का मेरे रात्रि का भोग ज़रूर रखना होता है। आप कुछ भी रखिए, जैसे इसमें मूंगफली के दाने हैं तो मैंने इसको अभी रख दिया है। और लाला लाली से माँ ललिता विशाखा मैया से मैं ये प्रार्थना कर लूँगी कि मेरे लड्डू बाबू लाडो को यदि भूख लगे तो वो इसमें से जो भोग है वो खा सकें। तो चलिए मिलते हैं कल। हरि बोलो हरि हरि बोलो। राधे राधे जी हरि बोल।